नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। दिल्ली में हुआ भीषण अग्निकांड आपको याद होगा, बस पिछले महीने की ही बात है। जी हां, आज बात दिल्ली के मुंडका के उस अग्निकांड की करेंगे जिसमें झुलस गई 27 जिंदगी। रात के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं आपके शो घंटी बजाओ के साथ, जिसमें हम आपकी आवाज बनते हैं। आज हम उन दिल्ली वासियों के लिए आवाज बन रहे हैं जिनके परिवार के सदस्य मुंडका की उस फैक्ट्री में लगी आग में गुम हो गए और आज भी गुम है। परिवारों को यह भी नहीं पता कि उनका बेटा, बेटी, माँ या बाप उस दिन उस इमारत में थे भी या फिर नहीं। मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा घोषित हुआ, लेकिन मुआवजा तो दूर की बात है, इन लोगों को तो उनके शव तक नहीं सौंपे। ना रिपोर्ट मिल रही है, ना मुआवजा। क्रियाकर्म के बिना चूल्हा नहीं जल रहा है और झुलसती गर्मी में अब इनकी जिंदगी अधिकारियों और विभागों के चक्कर काटकर जल रही है। 1 महीने बाद भी क्यों सो रहा है प्रशासन? एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ऐसे ही कई परिवारों से मिली हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और सोती हुई सरकार को जगाने के लिए 8422840000 पर घंटी बजाइए। एक महीना हो जाने के बावजूद परिवार ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनों का, जिनकी अब तक पहचान तक नहीं हो पाई। डीएनए रिपोर्ट वगैरह क्या ली गई थी? ये है तभी नहीं रिपोर्ट आया है, बोले कि फोन आएगा तब आपके पास तो रिपोर्ट आ जाएगा तो कर देंगे। मैं उसको माँ, एक ही लड़की था हमारे, एक ही लड़की। ये जो नीली सूट में है ये हमारी सिस्टर है और ये निकली है कि नहीं ये पता नहीं है हमें। हमको बॉडी मिल जाए, मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। कब मिलेगी रिपोर्ट उसका कोई पता नहीं। किचन इस्तेमाल नहीं हो पा रहा? नहीं, किचन कैसे इस्तेमाल होगा, कुछ नहीं हो रहा। वो तारीख थी 13 मई 2022, यानी आज से 1 महीने पहले, जब देश की राजधानी दिल्ली की इस इमारत ने ली 27 जिंदगियां। उस दिन दर्दनाक तस्वीरों ने देश को रुला दिया था और मृतकों के परिवारों को अपने प्रियजनों का अता पता नहीं था। मैं काम करती थी, मेरे बच्चे ना निकल पाया। सुबह जाते हुए मैं देखी थी, शाम को मेरे को नहीं दिखाई दी। और आज 1 महीने बाद सोमवार को इस भयानक त्रासदी को 1 महीना हो रहा है और एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने जब पीड़ित परिवारों से बात की तो पाया कि उस आग की गर्मी में अब तक झुलस रहे हैं इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिवार। 13 मई को शाम की दस्तक के साथ ही मुंडका की इस इमारत को आग ने घेर लिया था। उस दिन की तस्वीरों में इमारत की बालकनियों पर लोग दिख रहे थे। कुछ को वहां जमा लोगों ने बचा लिया। नीचे मौजूद कुछ परिवारों को अपनों के चेहरे भी दिखे, लेकिन अंधेरा घिरते घिरते कुछ चेहरे यहां से लापता हो गए। इन्हीं में से एक थी सोनी। तस्वीर में कुछ और लोगों के साथ नीले सूट में नजर आ रही ये लड़की ही सोनी है, जो अंदर धधकती आग से जान बचाने के लिए इस तरह मदद की आस लगाए बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश में थी, लेकिन ऊंचाई बहुत थी। तस्वीर को मोबाइल पर दिखाते ये है सोनी के भाई अमित, जो इस वक्त सोनी के नन्हे बच्चों की देखभाल भी कर रहे हैं। ये जो नीली सूट में है ये हमारी सिस्टर है और ये निकली है कि नहीं ये पता नहीं है हमें, लेकिन आगे दिखाई दे रही है। सबसे आगे हमें तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, ये आपकी बहन, आप बता रहे हैं कि सोनी जी हैं। ये उसी बिल्डिंग की तस्वीर है जिस दिन आग लगी थी, हमें तस्वीरों में नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपको जानकारी नहीं, उसके बाद का जानकारी नहीं है। एक आम नागरिक को इतने बड़े कांड में जान गंवाने वाले अपने परिवार के सदस्य की जानकारी कैसे मिलेगी? ये काम सरकार और प्रशासन का है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में तो यही सामने आया कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी अब तक सो रहे हैं। देखिए, हिंदू रीति रिवाज की अगर बात करें तो जिस घर में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस घर का रसोई तब तक इस्तेमाल में नहीं आता है जब तक कि घर में मृतक के अंतिम संस्कार को संपन्न नहीं कर लिया जाता है। लिहाजा अब तक घर में 1 महीना हो जाने के बावजूद
किचन इस्तेमाल में नहीं आ पा रही है, रसोई पूरी तरीके से खाली पड़ी है। जहां खाना बनना चाहिए वहां खाना नहीं बन पा रहा है। रीति रिवाज को फॉलो करते हुए जो परिवार हैं, ऐसे में बेहद भावुक हैं। उनके कई सारे सवाल हैं जो उठते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल कोई जांच नहीं हुई है। घायलों को 50,000 का वादा दिया गया था। कुछ नहीं, थाना जाते हैं तो वो कहते हैं जो सारा उस पर मामला चल रहा है उसमें टाइम लगेगा। 1 महीना टाइम बीत गया है, हम लोग जा के। बच्चों के लिए जहनी तौर पर ज़्यादा मुश्किल है ये संभालना। आप किस तरीके से इस पूरी स्थिति को संभाल रहे हैं? अभी फ़िलहाल उसको सांत्वना दे रहे हैं। ये जो मम्मी है कहीं हो सकता है मिल जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है मिलने की। ऐसे में अब जब पहचान नहीं हुई है, रीति रिवाज आप मानते हैं, किचन इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है? नहीं, किचन कैसे इस्तेमाल होगा, कुछ नहीं हो रहा है। खाना का प्रबंध कैसे करते हैं परिवार के लिए? बस कोई दे जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर भूखे ही रहते हैं, क्या करेंगे। परिवार ने बताया कि मृतका सोनी के पति भी पत्नी के शव और डीएनए रिपोर्ट को लेकर थाने और निगमों के चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल दोनों मासूम अपने मामा और मौसी की देखभाल में हैं। और ये एक परिवार की कहानी नहीं है। इस मां से मिलिए 19 साल की बेटी का पता नहीं और गोद में नन्ही सी जान की जिम्मेदारी भी। पति शराबी है, बेटी को खोने का दर्द, आखिरी बार न देख पाने का गम और ऊपर से घर चलाने की चिंता, क्योंकि कमाई भी बेटी ही करती थी। पहचान अब तक नहीं हो पाई है। क्या अस्पताल आपको बुलाया गया था? बुलाया गया था लेकिन वहाँ पहचान में नहीं आ पाई है। पूरी तरह से जला हुआ तो नहीं पहचान में आ रहा है। डीएनए रिपोर्ट वगैरह क्या ली गई थी? ये है तभी नहीं रिपोर्ट आया है। बोले कि फ़ोन आएगा तब आपके पास तो रिपोर्ट आ जाएगा तो कर देंगे। शनिवार को लिए थे तो बोले थे कि सोमवार के आ जाएगा, तो सोमवार के गए थे तो नहीं आया, तो फिर बोले कि बाद में आएगा अगले सोमवार के। फिर गए थे, परसों गए थे तो अभी नहीं आया है। बोले कि फ़ोन आएगा आपको, रिपोर्ट आ जाएगा तो फ़ोन आ जाएगा। 1-2 दिन और 29 दिनों के बीच कितने दिन होते हैं? अब तक सुध लेने का वक्त नहीं मिला प्रशासन को। जले हुए शवों में अपनी बेटी को पहचानने के दर्द से गुजर चुकी इस मां के पास बेटी एकमात्र सहारा थी। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि मुआवजा जो है वो 10 लाख रुपए का दिया जाएगा, लेकिन आपके परिवार की पहचान नहीं हो पाई है। तो इस बारे में आपने बाकी जो अधिकारी हैं अस्पताल जाकर उनसे बात करी, पता करा? पता नहीं चलते हैं, भगा देते हैं। कभी मुंडका जाओ, कभी संजय गांधी जाओ, ऐसी कर रहे हैं बस। और कुछ चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जो भी गिल्टी है, जो भी जांच में निकल के आएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। हादसे के अगले ही दिन मौके पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया था और इसी के साथ पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान हुआ। लेकिन ये आर्थिक मदद 13 मई को हुए हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों तक पहुंचे उससे पहले जरूरी है उन शवों की पहचान, क्योंकि उसी से परिवार पहचाना जा सकेगा। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में कुल 27 शवों को संरक्षित किया गया था और पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के खून के नमूने डीएनए प्रोफाइलिंग और मिलान के लिए एफएसएल को भेजे गए थे। पुलिस ने कहा कि 27 में से 8 शव परिवार के सदस्यों को सौंप दिए गए हैं। हालांकि इनमें से एक का डीएनए प्रोफाइल उनके बेटे से मेल नहीं खाता था, इसीलिए डीएनए मिलान के लिए उसके माता पिता के रक्त के नमूने लिए गए। इसके अलावा एफएसएल अधिकारियों ने मंगलवार शाम को 3 अज्ञात शवों के डीएनए प्रोफाइल्स पुलिस को सौंपे। डीएनए प्रोफाइल से मृतकों की पहचान हो गई, यानी 27 में से कुल मिलाकर 11 शवों की शिनाख्त हो गई, जबकि बाकी परिवार अब भी आस लगाए हैं, क्योंकि मौत की पुष्टि नहीं हो रही और जिंदगी अधर में लटकी है। दीवार पर टंगी अपनी बेटी की तस्वीर के आगे रोती इस मां के आंसू नहीं रुक रहे। आर्थिक तंगी से जूझते परिवार के लिए 40 साल की जशोदा देवी ने अपने पति संग 1 लाख का कर्ज उठाकर ये मकान बनाया, लेकिन आज वो दीवार पर याद बनकर रह गई हैं। मृतका जशोदा की मां भी तकलीफ में है और बेटी भी पापा की भागदौड़ देखकर सरकार से नाराज नजर आ रही है। यहाँ पर क्या कभी कोई मिलने आया है? कोई भी नहीं है, झांकने भी नहीं आए हैं। कोई भी नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी यहाँ नहीं आए हैं। क्या करूं, कोई भी नहीं। हमारे बच्चे के किसको इतना चल गया जान, उसको एक भी कोई भी नहीं झांकने आए।
अकेली इस परिवार को चलाने वाली भी थी वो? खाली उसको पति काम करता है, वह बेलदारी के काम करता है, अपने बाल बच्चे को पालता था, दोनों मियाँ बीवी के माथा खाता था, हमारे भी पूछता था, हमारे भी घटल बढ़ल के 150 देता था। एबीपी न्यूज को इस बीच एक और दिलचस्प बात पता चली। प्रशासन की नाकामी इस हद तक है कि जब हादसे में जान गंवाने वाली रंजू देवी के परिवार ने उनके शव को भी पहचान लिया तो भी आधिकारिक पहचान होनी बाकी है। यानी अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है? नहीं, हम लोग की तरफ से पहचान हो गई है, उनकी तरफ से नहीं हुई है। आपने बॉडी को पहचान लिया, उन्होंने अभी अपने रिकॉर्ड्स में ये दर्ज नहीं किया? क्या डीएनए का जो आधिकारिक रिकॉर्ड होते हैं उसके तहत नहीं हुआ? उनमें नहीं है। नहीं तो हमारे तो जितने भी यहाँ पड़ोसी हैं सब ने पहचाना कि हाँ बोल दी वही है। और दूसरी तरफ इस मामले में पहले दिन से हो रही राजनीति में फिर परिवारों के दर्द ने नई जान फूंक दी है। कांग्रेस को फिर मौका मिल गया और इमारत के पास फायर एनओसी नहीं होने की दलीलें दे रही है बीजेपी, जबकि ये एमसीडी का काम है। महीना इस मामले को हो चुका है, ज्यादा लोगों की अभी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। ऐसे भी हमें कुछ परिवार मिले जिन्होंने अभी तक अपनी रसोई नहीं खोली है क्योंकि वो अंतिम क्रिया नहीं पूरी कर पाए। क्या कहेंगे आप इस? देखिए, एक चीज़ तो पूरी तय है कि इन सरकारों से कोई उम्मीद अब नहीं रखी जा सकती। बड़े बड़े इश्तिहार, बड़े बड़े कैंपेन डाले जा रहे हैं सड़कों पर, बहुत बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री को रत्ती भर चिंता नहीं है इन परिवारों की, जिस परिवार में 1 महीना हो चुका है। अभी तक बहुत से जो शव हैं उनके संस्कार नहीं हो पाए हैं। आप देखिए, 1 महीने का समय बहुत होता है। जो अवशेष मिले हैं उनसे आप अब तक डीएनए मैच करा सकते थे और निर्णय ले सकते थे। आज परिजन जो इंतजार में है, कब उनको पता चलेगा कि कौन सी बॉडी किसकी है? सरकार के पार्ट पर इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है कि जो काम विद इन वीक हो जाना चाहिए था उसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया। महापौर की बात करें तो भाजपा के ही रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनता है। साथ ही केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो कितनी जिम्मेदारी आपकी भी थी? नहीं, सब कुछ दिल्ली की सरकार को करना है। अगर आग लगी है, अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंची, उनके पास ना उनके पास सीढ़ियां थी, ना उनके पास जो और कुछ लोगों को बचाने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता थी वो उनके पास नहीं थे। किस बात की एनओसी? आप मुझे बताइए ना, किस बात की एनओसी? बिल्डिंग के पास एनओसी थी या नहीं, ये भी एक सवाल रहा है। आप एक बात समझ लीजिए, फायर ब्रिगेड पहले एनओसी देती है, उसके बाद फिर एनओसी दी जाती है। तो सवाल ये है कि यदि फायर ब्रिगेड ने एनओसी नहीं दी। समझने की बात दरअसल इतनी है कि हम पॉलिटिक्स करेंगे, हमें परिवार के आंसुओं से क्या लेना। साइंस का जिक्र हो या एमसीडी और एनओसी, बातों में तलखी सिर्फ सत्ता को आड़े हाथ लेने के लिए है, जबकि दर्द में डूबे परिवार के लिए इनके सुर नहीं बदले। तो आपने देखा कि राजनीति जोरों पर है, जबकि दूसरी तरफ परिवार अब भी गम में डूबा हुआ है। मुंडका अग्निकांड जैसे भयानक हादसे को रोकने के लिए क्या सरकार जागी है? इस बात का जायजा एबीपी न्यूज ने लिया तो हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आई। इस जानलेवा लापरवाही को उजागर करने के लिए हमने स्टिंग ऑपरेशन किया और हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी और राम कुमार ने खुफिया कैमरे के जरिए उस पूरे सिस्टम को बेनकाब किया। ये दिल्ली का वही इलाका है जहां पिछले महीने एक इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी न प्रशासन जागा, न फैक्ट्री चलाने वाले। रिसाइकलिंग का काम करने वाले इस फैक्ट्री में जब हम पहुंचे, यहाँ एक बड़े से हॉल में 15 से 20 लोग काम कर रहे थे। चारों तरफ मशीनें लगी हुई थी। हमारी मुलाकात फैक्ट्री के मैनेजर रामदेव जाटव से हुई। हमने उनसे पूछा, अगर यहाँ आग लग जाए तो वो क्या करेंगे? 4 दिन में आप कह रहे हैं ना, और देखिए ये ट्यूबवेल है ना, एक बंडल पाइप का मंगवाए हैं, कितना फोर्सिंग चलेगा इसका, कितना हमारे को फोर्सिंग है। अब पाइप और मंगवाना है, पाइप इसलिए मंगवाना है कि ये फट गया, अब नया पाइप बंडल में। यानी आग लगी तो बस इस पाइप का ही सहारा है। फैक्ट्री मैनेजर का दावा है कि कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हैं, लेकिन कहाँ हैं ये पता नहीं।
नियम के मुताबिक इस तरह की किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। इस फैक्ट्री के मैनेजर को ऐसे किसी एनओसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एमसीडी वाले हमारे से अरे ना 17-18 साल हो गया हमारे से ना पुलिस चौकी वाले कुछ बोलते हैं और ना पालवान है। अरे प्रधान जी कहा अरे बना के रखे हैं तो क्या करना है। सुन लिया आपने, जाहिर है ऐसे में यहाँ काम करने वालों की जिंदगी दांव पर लगी है और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। ये मुंडका के रोहतक रोड पर चल रही फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में काफी लकड़ी इकट्ठा थी, लेकिन हमें कहीं भी आग से निपटने की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। इसे लेकर हमने मैनेजर से सवाल पूछा। ये फायर फाइटिंग सिस्टम जो है जिसमें पाइपें पे लगती हैं और आग लगने की स्थिति में उनको यूज किया जाता है बुझाने, वो लगा है आपके यहाँ? पाइपिंग सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वो लगे हुए हैं, क्या नाम है, जो गैस सिलेंडर होते हैं, फायर स्टिकर लगे हुए हैं, प्लस में रेत की बाल्टियाँ हैं। बाकी भी वो है जो हमारा समरसीबल होता है ना ऑप्शन। तो इस ग्राउंड पे फायर से एनओसी मिल जाती है? फैक्ट्री लाइसेंस बना हुआ है, उस बेस पे लेना हो तो शायद मिल भी जाता होगा। ऐसा मैंने अप्लाई किया है। तो एनओसी लिया है फिर, यानी कि जो एनओसी मींस फायर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फायर की एनओसी क्या होती है इन्हें पता ही नहीं, तो फिर इस फैक्ट्री में आग से लड़ने के क्या इंतजाम होंगे ये समझना मुश्किल नहीं। ये मुंडका में ही चलने वाली एक और फैक्ट्री है जहां सिल्वर फॉइल्स बनाने का काम होता है। फैक्ट्री में चारों तरफ गत्ते भरे हुए हैं। एक कोने पर फायर एक्सटिंग्विशर भी लटका नजर आया, लेकिन सवाल है कि क्या इस फैक्ट्री को फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मिला हुआ है? आपके पास सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट का ऐसा सर, हम तो इधर रेंट पे हैं। अच्छा। ऊपर भी रेंट पे है। तो सर जो हम बिजली कराते थे सिलेंडर जो आते थे फायर वाले, उन्होंने ना ही कभी एनओसी का कहा हमको। अच्छा। उसका क्या प्रोसेस है वो हमको बता दो सर, कैसे मिलेगा? क्या हुआ है तो प्रोसेस? अच्छा, पता ही नहीं प्रोसेस पता ही नहीं आपको? मतलब यानी 3 मंजिला ये फैक्ट्री भी बिना फायर एनओसी के चल रही है। दिल्ली में जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनमें से ज्यादातर जगहों पर तंग गलियां और पतली सड़कें हैं। इसीलिए आग लगने की स्थिति में वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है। फिर भी एमसीडी से लेकर फैक्ट्रियों के मालिक तक फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने के इंतजामों को लेकर लापरवाह नजर आते हैं। संवाददाता ब्रजेश तिवारी और राम कुमार की रिपोर्ट। तो हमने घंटी बजाओ में इस हफ्ते ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाया था, जिसके ये कुछ अंश भर थे। और आज हमने आपको दिल्ली के मुंडका अग्निकांड के पीड़ितों का भी हाल दिखाया। सिस्टम की लापरवाही से 27 परिवार उजड़ गए, लेकिन साफ दिख रहा है कि हादसे के महीने बर्बाद हुए। दिल्ली की कई फैक्ट्री ऐसी हैं जो आज भी मौत को न्योता दे रही हैं। घंटी बजाओ के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।